हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी वो फेक थी। हाँ, वो पिछली वाली फेक थी जो बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन दिखा रहे थे इंक्लूडिंग मी। बट अभी जो है ये रियल है, अब सबको पता चल गया अब तक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देखो, पेड और यूट्यूब दोनों पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि यूट्यूब पे होगी कि नहीं। तो यूट्यूब पे भी होगी, इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने पहले सोचा था 2.0 पे करेंगे, लेकिन इसी पे एसएससी जीडी की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले, बहुत जल्द। ठीक है। और पेड बैचेस भी होंगी, तो पहले ये सब के बारे में जान लेते हैं। और पेड बैचेस की जो अभी मान लो 27 तारीख से पेड बैचेस स्टार्ट है, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। लेकिन पहले जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसकी प्राइस 500 रहेंगी। 27 तारीख को इसकी प्राइस जो है 700 तक इंक्रीज हो जाएगी। जेड स्टडी है आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसकी अभी क्लासेस अपलोड नहीं हुई है, 27 तारीख से अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चा पहले ज्वाइन कर लेता है जस्ट 500 में, वो सारी सब्जेक्ट्स की ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। तो एसएससी जीडी की बैच आपको पता है, रिकॉर्डेड बैचेस हम लोग देते हैं। बैचेस आप जितनी मन उतनी बार पढ़ पाओगे, ये सब चीज़ पता है। बाकी डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी देख लो, सबसे पहले जान लेते हैं जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पे सब दे रखा है 24/11 से। ठीक है, 24 तारीख से ये जो होगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया कल से ही। और 31/12 तक ये होगा। और लास्ट डेट जो होगा उसका 31/12 होगा, ये चीज़ पता है ना आपको? तो ठीक है, करेक्शन डेट वगैरह आएंगे 4/1/2024, मतलब 2024 में। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। देखो, एक चीज़, पेड बैचेस के बारे में अगर कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर 27904887। ठीक है। जीडी की हम लोग कंप्लीट बैचेस देंगे, और हमने रिजल्ट भी पिछली बार भी दिया था। और पिछली बार हमने कोई स्पेशल बैचेस नहीं स्टार्ट की थी, हमने एयरफोर्स वालों को ही कहा था ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी सीआरपीएफ वगैरह में भी ज्वाइन जो मैसेज किए थे पिछली बार, का मैसेज आया था। देखो, इस बार जो होगी वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 75 के अराउंड होगी, कुछ नहीं होने वाला, उसका 1/3 आया है। तो कुल मिला के 26 जो है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के, मेल एंड फीमेल मिला के 26,146 है। इसमें देख रहे हो बेसेफ की जो टोटल सीट्स है यहाँ पे 5,211 है बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए 963 है, जो कि टोटल हमारी ग्रैंड टोटल हो गई 6,174। अपनी अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स को देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी जो सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं ना, अगर मैं एसएफ के बारे में छोड़ दूँ, अगर एसएफ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एसएफ की तरफ देखते ही नहीं है। वो कहते हैं छोड़ना एसएफ, कौन कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो सीन नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो एसएफ मिलेगा। और हाँ, गारंटी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ एसएफ की रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एसएफ सबके लिए डिजायरेबल होता है और सीट्स कम होती है। हाँ, जो इसके बाद अगर हम बात करें, देखो एसएफ के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेफर दी जाती है वो सीआईएसएफ को दी जाती है, जिसमें कि टोटल मिला के बॉयज़ के लिए 9,913 गर्दा सीट है। भाई देखो, पिछली बार सीआरपीएफ की सीट भर दी गई थी, मतलब देखने में मजा आ रहा था कि क्या है, सीआरपीएफ की सीट चारों तरफ भरी हुई है। लेकिन इस बार सीआईएसएफ की सीट देख रहे हो, तुम गर्दा में है 9,913। वहीं पे लड़कियों के लिए 1,112। ग्रैंड टोटल जो है आपका 11,025। बढ़िया है। सीआरपीएफ की सीट इस बार ज़्यादा नहीं है, पिछली भर्ती में दबा के ले ली गई है। 3,266 है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 71 सीट है। टोटल मिला के 3,337 है। अच्छी चीज़ है, सीआरपीएफ की इस बार नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे जो है ना लास्ट प्रेफरेंस देते हैं सीआरपीएफ को और असम राइफल को। इसके पीछे का रीज़न होता है, वो पूरी इंडिया घूमने का शौक नहीं रहते। बाकी मैं सबसे बढ़िया बताऊँ, सीआरपीएफ अभी तक का सबसे बड़ा इन सब में है। सबसे बड़ा जो है पैरामिलिट्री है, एक तरीके से काउंट किया जाता है, और वेल स्टेब्लिश भी है सीआरपीएफ, से खतरनाक भी है सीआरपीएफ। ठीक है, अपना अपना सोच। बाकी जब बेल्ट वाली जॉब ले रहे हो, वर्दी ले रहे हो, तो फिर डरने वाली कोई चीज़। फॉर्म जब फिलअप करनी है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से फिल करनी है। बाकी यहाँ पे अगर एसएसबी की अगर बात कर ले हम लोग, तो एसएसबी में आपको दिख रहे कि कुल मिला के 593 सीट्स हैं, और गर्ल्स के पास 42 है, ज़्यादा नहीं है। सीआईएसएफ के बाद जो प्रेफर करने वाली सीट्स होती हैं वो एसएसबी, कुल मिला के 635 सीट है एसएसबी की। वहीं पे हम बात कर ले आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी के हमारे पास कुल है 2,694 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 495, और टोटल मिला के 3,189 है। असम राइफल की जो सीट है यहाँ पे 1,448 है, और गर्ल्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के जो है ना 42 मिला के 14,98। तो गर्ल्स की बहुत सारी सीट नहीं है। जो भी सीट है मेनली आपको बीएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर देखने के लिए गर्ल्स की। वहीं पे असम राइफल हो गई, एसएफ की देख लो 222 है, ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और जो फेक था ना, उसमें एनआईए की भी सीट निकाली गई थी, वो भी मतलब गजब मज़ा आ रहा था देख के वो। गर्ल्स की देखो एसएफ की ठीक ठाक सीट है 74 है। बाकी कैटेगरी वाइज देखे तो थोड़ा सा ये कर लेगा लोग, सारी कैटेगरी में नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के 296 सीट हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के। ठीक है। अब हम जब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, वैसे मैं प्रेफरेंस के बारे में एक जल्द वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या प्रीफर करना होगा आपको। ठीक है, कौन सी पोस्ट को पहले फिल करना है, कौन सी बाद में, ये सब सीन है।
देखो अगर मैं बात कर लूँ टोटल मिला के जो सीट्स है हमारे पास 2646 है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है आपका 18 से 23 साल है। ठीक है, पिछली बार थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई थी, इस बार नहीं है रिलैक्सेशन आपके सामने। सारी कैटेगरी को दी गई थी रिलैक्सेशन, वैकेंसी शायद डिले था या। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट कर रही है। 2/1/2021 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2006 से बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ओबीसी हो तो आप इस चीज़ को फिल कर पाओगे, 2 साल और लेके आप इसको फिल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉरी 3 साल लेके और फिल कर लोगे। ओबीसी को 3 साल मिलता है और देखो यहाँ पे दे गई है, और SC ST के बच्चों को 5 साल की मिल जाती है। मतलब ओबीसी वाले 26 साल तक के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और SC ST वाले 28 साल तक। बाकी EWS को और UR कैटेगरी कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग में। अब कुछ जाने वाली चीज़ें नहीं है, बाकी जो हम एक बार सिलेबस पे चल जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं सिलेबस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब सिलेबस तो नहीं, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। और एनसीसी का जो सीन है ना, एनसीसी वाले को पिछले बारे में मैंने बताया था, एनसीसी के देखो अगर सर्टिफिकेट आपके पास A B C है, ए वाले को 2% मार्क्स मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर कुल पेपर आपका जितना भी है उसका 2% मेरिट में जुड़ेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट में जुड़ती है मार्क्स, ये चीज़ ध्यान देना, लास्ट में जुड़ती है वो। B सर्टिफिकेट वालों को 3% मिलती है और C सर्टिफिकेट वाले को 5% मिल जाती है चीज़। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार जस्ट सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस इसकी क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम में। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग हाइट वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिजिकल PhD देखो लड़कों के लिए जनरली ना आपको 170 cms होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गर्ल्स के लिए 157 होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। ये तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है यही है। टेस्ट वगैरह फिर भी चल जाता है, चलो पुशअप वगैरह कर लेंगे टाइम में, हाइट कहाँ से बढ़ा लेंगे इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे कुछ ऐड नहीं कर रहा, बट एक चीज़ है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ST कैटेगरी से है, वो मेल में उसके लिए हाइट 162.5 होती है और गर्ल्स की 150 होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो है उनकी मेल्स की जो है ST कैटेगरी के बच्चों को 157 है और फीमेल का 147 है। ST के लिए है ये चीज़, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग हाइट वगैरह में चलेंगे। चेस्ट वगैरह जो होती हैं बॉयज़ के लिए जस्ट अनएक्सपेक्टेड आपकी, सॉरी अनएक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेंडेड, मतलब जिसको हम बिना फुलाई चेस्ट जो होती है ना वो 80 cms होनी चाहिए। और जो भी आपकी चेस्ट है 80 है या फिर 85 है या फिर 90 है, जो भी है बना बिना मतलब एक्सपेंड किए हुए, उसमें 5 cms का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब चेस्ट छाती को फुलाना होना होगा, अदरवाइज आउट करते हो। उतना जल्दी इसमें आउट नहीं करते भाई, टाइम देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, 2 बार 3 बार करते हैं भी, मतलब निर्दयी नहीं होते। खुद हमने ये सभी चीज़ों को फेस कर रखा है वीडियो वगैरह में, तो पूरा हम देखे हैं इसको। गर्ल्स के लिए कोई ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का। वेट को लेके मत डरो, जो चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, वो थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज चलो ठीक है, फॉर्म फिलअप कर देंगे, ये सभी कर देंगे, बाकी पढ़ाई लिखाई का कुछ होना चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई के नाम पे अगर हम बात कर ले कि वो क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको सिंपल रीजनिंग पढ़ने होंगे, जो कि 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग के 20 सवाल होंगे, जनरल नॉलेज के 20 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 20 सवाल होंगे, और या तो आप हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश की सीओ को प्रेफर करोगे, 20 नंबर का वो पूछा जाएगा। कुल मिला के 80 सवाल होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, मतलब 160 नंबर का पेपर हो। चीज़ें समझ में आ रही हैं? 1 घंटे में आपको 80 सवाल बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम वहीं पे हम SSC CHSL वगैरह, जब SSC CGL वगैरह देखते थे, तो 1 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन मिलते थे। तो अगर कंपेयर करें बहुत बेटर है ये भाई। कोई मतलब होता है ना कि वो सीन नहीं है कि हाँ हमारे पास टाइम की कमी है, वैसा कुछ नहीं है। 0.25 मार्क्स का जो है दिख रहा है आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत बढ़िया ये चीज़, कोई गलत नहीं है। और बाकी जो मैं आपको SSC का बोल रहा था ना, 2% ए वाले को, तो कुल मिला के हमारा 160 नंबर का पेपर है। A सर्टिफिकेट है तो आपके पास ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, मतलब 16 दूनी 32 हो गया ना, ये 3.2 मार्क्स मिल जाएंगे A सर्टिफिकेट को। ठीक है, ऐसे करके जो ABC का मैंने निकाला था, ये फाइनल मेरिट में जुड़ता है। अभी स्टार्टिंग के फिजिकल वगैरह के लिए ना SSC के मार्क्स को देख के नहीं बुलाते हैं। अगर आपके टायर 1 में अगर, या फिर टायर 1 कह लो, या फिर रिटन एग्जाम में अगर आपके फिजिकल के मार्क्स कम है, जितने पे कट ऑफ आया है, तो फिर आपको वो कॉल नहीं करेंगे, SSC के मार्क्स जोड़ के नहीं बुलाते हैं। हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर लग रहा है कि आपके जो भी नंबर बने, मान लेते हैं जस्ट लाइक कि आपके 110 नंबर बने हैं,
तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में मान लो जो भी उसमें है आपका 3 नंबर 4 नंबर जुड़ जाता है तो आपका 113 हो जाएगा और कट ऑफ इस बेसिस पे बनेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जो भी होगा फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको कुछ नहीं बता सकता अब इसके अलावा, बाकी सीधे जो है अब अलग वीडियो बनेगी जिसके ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, बिकॉज फॉर्म तो फिलअप स्टार्ट है, तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना वो सभी चीज़ है। बाकी अगर जो बच्चा पेड बैचेस में दम देखो लास्ट के 2 महीने 3 महीने में बेटर प्रिपरेशन करना चाहता है आ जाओ, हम और सौरभ सर हैं जो कि एग्जाम गुरु वाले सौरभ सर हैं, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। जीके वगैरह वो पढ़ा रहे होंगे और बाकी सब चीज़ें मैं इधर जीके हिंदी वो पढ़ा लेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो है मैं इधर देख लूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, फुड़वा दूंगा मैं आपको एग्जाम। आपको मैंने पहले भी रिजल्ट अपना दिखा रखा है ना कि हम तो मैंने इसका फिजिकल छोड़ दिया था ऐसे सीपीओ वगैरह के चक्कर में, तो फिर हम फिर सीपीओ के मेडिकल वगैरह में आउट हो गए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप आ जाओ, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, आने वाले अपडेट्स को देंगे। अब धमाल मचाएंगे इस बार SSC में, रियली मैं बोल रहा हूँ, मतलब दबा के रिजल्ट्स देंगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो, ट्रस्ट करो जैसे डिफेंस में करते हो। देखो इस बार बहुत सारे बच्चे हमारे नाविक में नाविक जी क्या कहते हैं, नाविक GD DB यांत्रिक वाले और कुछ बच्चे जो है, यांत्रिक के तो थे ही नहीं इस बार वैकेंसी, तो DB GD में और साथ में नेवी SSR में गए हैं, ज्वाइन किए। इस बार एयरफोर्स का एनरोलमेंट आया, इस बार भी रिजल्ट है, हम दिखाएंगे रिजल्ट थोड़ा सा अलग लेवल का, इस बार एयरफोर्स का दिखाएंगे, सामने बैठा के बच्चा को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है कि बोल जो भी चीज़ है। बाकी कुछ नहीं, जो भी था मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।